नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे इस वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 उसमें का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 6। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी, कुछ इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन के भरोसे हमें डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल है जो 64 डिग्री का है। उसके बाद एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस करना है पी तक, और जेड वाई पी को एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वाई क्यू। अब मैं यहां पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको गौर से देखिए और गिवन में देखिए मैंने क्या लिखा है। इन अ डायग्राम B इज इक्वल टू 64। मेरा B कौन है? आइडेंटिकल साइन, हमेशा की तरह एंगल एक्स वाई जेड जो भी है मेरे पास 64। उसके बाद वाई क्यू जो है मेरा एंगल बाइसेक्टर है जेड वाई पी का, यहां पे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से हमेशा मैं ये करता हूं, आप भी कीजिएगा, जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो बहुत इजी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। तो जेड वाई पी पे बाइसेक्टर होने की वजह से मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो समझ के चलो ये अगर ए है तो ये भी ए हो गया। इसका मतलब ये जेड वाई पी कितना हो गया? डबल ए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डबल ए लिख दिया, बराबर। अब टू फाइंड में मुझे प्रूफ करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू, कहा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी बी प्लस ए कितना, क्या ढूंढना है हमको? हमें ढूंढना है बी प्लस ए कितना होगा। बी प्लस ए कितना होगा, यहां पे अगर मैं लिखूं तो मुझे ढूंढना है बी प्लस ए, और मुझे ढूंढना है क्यू वाई पी, कहा है क्यू वाई पी यानी ओनली ए का रिफ्लेक्स एंगल, ए का रिफ्लेक्स एंगल। बस देखिए, बड़ा इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम का वीडियो भी नहीं होना चाहिए था, बट कुछ बच्चे डायग्राम ड्रॉ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो आप उन सभी बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंचाइए जिनको जरूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस उन तक पहुंच पाए। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। सिंपल कंसेप्ट है। अगर हम सोचे तो एक लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, लॉजिक सिंपल देख के क्या समझता है? बाय लीनियर एंगल्स की मदद से दादा ए प्लस बी हो गया ना, कितना? 180। अब जो के ए और ए डबल ए हो गए, बी की वैल्यू 64 है, ये 180 हो गया। तो 180 से अगर 64 माइनस हो जाएगा तो सोचो यहां पे कौन? डबल ए। 10 में से 4 गया, 6 रह गया, कैरीड 1। 8 में से 7 गया, 1 रह गया, बराबर। और ये यहां पे आया 1, यानी कि 116। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास? 116। ये 2 चले जाएगा डिवीजन में, हमारे पास ए की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए ए की वैल्यू कितनी? अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 58, यानी ए की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट कितनी? 58। ए मतलब कौन है? क्यू वाई पी। कौन है? क्यू वाई पी, ये हमारा ए है। अब क्यों ना हम सेकंड को ही पहले सॉल्व कर ले। रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पूछा है, तो हम रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी ही ढूंढेंगे। तो यहां पे लिखता मैं देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना होता है? 360 माइनस दिया हुआ एंगल, यानी कि 360 माइनस 58 कितना होगा रे बाबा? 302। कौन हो गया 302? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। मतलब मैंने सेकंड प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर दिया क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू मिल गई। अब मुझे एक्स वाई क्यू चाहिए। एक्स वाई क्यू कौन मिलके बन रहा है? लिखा है मैंने ए प्लस बी मिलके, यानी नाउ एंगल एक्स वाई कौन है? क्यू इज इक्वल टू क्या? ए प्लस बी। मुझे बताओ ए कौन रे बाबा? ए है हमारे पास 58, बी कौन? 64। ऐड करो 8 और 6, 12 टू 2 कैरिड 1, 6 एंड 6 12, यानी 120। ये हो गया सॉल्व, हेंस प्रूफ।